नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 12 फ्लामिंगो बुक का एक बहुत ही सुंदर सा पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इस पोएम को लिखा है पैब्लो नेरुदा जी ने। पर देखो, इनका नाम सुनकर ना तुम लोग खुश मत होना कि इतना सिंपल नेम है, क्योंकि ये बस इनका पेन नेम है। क्योंकि तुम्हारे पोएट का असली नाम है निफ्ताली रिकार्डो रईस बोजाल्टो। अब देखो, इनका नाम ही ऐसा है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया पेन नेम होता क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा असली नाम है राहुल त्रिपाठी, लेकिन तुम्हें घर में सब चिंटू चिंटू बुलाते हैं, तो ये जो चिंटू हुआ ना, ये तुम्हारा पेन नेम हुआ। लेकिन जो तुम्हारा असली नाम हुआ वो हुआ राहुल त्रिपाठी। उसी तरह से जो पैब्लो नेरुदा है ना, ये बस उनका पेन नेम है, शॉर्ट नेम है। खैर, इनका जन्म ना एक चील नामक जगह पे हुआ था, और तो और 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन पोएट के बारे में रखो, तुम्हारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तुम्हें लिखना पड़ सकता है, इसलिए इतना आइडिया तो होना चाहिए। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वैसे भैया आज के पोएम कीपिंग क्वाइट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस पोएम में जो पोएट है ना, वो चुप रहने के लिए और खुद को समझने के लिए कह रहे हैं। पोएट हमें एक पल के लिए रुककर अपने दिल को सुनने के लिए कह रहे हैं। और ये जो पोएम है ना, ये शांति, एकता और खुद को समझने का मैसेज देता है। तो अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारे पोएम के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा ना, पहले पोएम के स्टैंजा को पढ़ूंगा, 2-4 लाइंस को पढ़ूंगा, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर पोएम को पढ़ूंगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह से तुम्हें पोएम भी याद हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो, आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पेड कोर्स है ना, वो एडुकेशन भैया एप्लीकेशन में लाइव है। और इस पेड कोर्स में तुम्हारे 12th बोर्ड्स में आ रहे सभी सिलेबस को, सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूँ। और सिर्फ लिटरेचर सेक्शन नहीं, बल्कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन भी बहुत अच्छे से कवर्ड है। मैंने तुम्हारे सिलेबस का एक एक पार्ट बहुत ही अच्छे से स्मार्ट बोर्ड के जरिए एक्सप्लेन कर रखा है। हाँ, वहाँ पे वीडियोस बहुत लंबी होगी, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। हो सकता है एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो तुम्हें 40-50 मिनट का देखने को मिल जाए, लेकिन ये गेम चेंजर कोर्स तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और तो और इस कोर्स के साथ नोट्स बिल्कुल फ्री है, और इन नोट्स में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। जैसे कि समरी, कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड्स, की लाइंस और भी बहुत सारी चीजें। देखो, ये नोट्स कोर्स के साथ तो फ्री है, लेकिन अगर तुम नोट्स को अलग से लेना चाहते हो, कोर्स नहीं लेना चाहते हो, तो नोट्स का प्राइस है 149 रुपीज। और तो और एडुकेशन भैया ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और तो और इस साल से ये जो ऐप है ना, ये तुम्हें ऐप स्टोर में भी देखने को मिलेगा। अब चलो पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूँ तुम्हारा पोएट पैब्लो नेरुदा। तो चलो पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर पोएट हम सबसे एक बहुत ही छोटी सी बात कहते हैं कि चलो हम सब ना 12 तक गिनते हैं और एक पल के लिए सभी चुप हो जाते हैं। अब सेकंड स्टैंजा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि अगर ऐसा सच में हो गया ना, तो तुम सोचो ये जो पल होगा, ये कितना ज्यादा अलग और कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। ये पल एक अजीब सी शांति लाएगा, जहाँ कोई रस नहीं होगा, किसी को किसी चीज की जल्दी नहीं होगी। दुनिया भर में जितने भी इंजन्स हैं ना, सबका शोर बंद हो जाएगा और एक पल के लिए सभी एक साथ हो जाएंगे, जैसे कि एक अनजान फीलिंग के साथ जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा ना कि यहाँ पे पोएट ऐसा क्यों बोल रहा है कि सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई भी इंसान अपना डिफरेंट लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब कोई शांत हो जाएंगे, तो सभी लोग एक समान हो जाएंगे ना। सभी लोगों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। उस एक पल में कोई भी डॉक्टर नहीं होगा, कोई भी लॉयर नहीं होगा, कोई भी माफिया नहीं होगा, कोई भी पुलिस नहीं होगा और कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, बल्कि इस दुनिया में होंगे तो बस इंसान, और सारे इंसान की वैल्यू एक हो जाएगी। फॉर वंस on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पर फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है दुनिया के सभी अलग अलग दिखने वाले लोग। तो अगर दुनिया के सभी लोग एक बार के लिए चुप हो जाएंगे, एक पल के लिए चुप हो जाएंगे, तो ये जो पल होगा ना, ये बिल्कुल एक नया पल होगा जो हमने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। इस पल में दुनिया भर में कोई भी अपनी भाषा नहीं बोलेगा, कोई अपने आर्म्स को यूज नहीं करेगा। देखो, यहाँ पर ना आर्म्स का मतलब दो चीजें हो सकती है। एक हमारे बॉडी का हाथ पैर, जिसे हम आर्म्स बोलते हैं, यानी कि लोग एक पल के लिए अपने हाथ पैर को नहीं हिलाएंगे। और यहाँ पे आर्म्स का दूसरा मतलब हो सकता है वेपन्स, यानी कि एक पल के लिए दुनिया में कोई भी वेपन यूज नहीं करेगा। और ये शांति का पल हमें जिंदगी की तेजी और रस से थोड़ी देर के लिए आराम देगा। बेसिकली यहाँ पे पोएट हम सबको शांत होने के लिए बोल रहे हैं, अपनी भाषा को यूज नहीं करने के लिए बोल रहे हैं और अपने आर्म्स को यूज नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। फिशरमैन in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands.
और तो और ठंडे समुद्र में जो मछुआरे होते हैं ना, जो व्हेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब भी एक पल के लिए रुक जाएंगे और व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो लोग भी सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं ना, तुमने देखा होगा ना, समुद्र के किनारे, ओशन के किनारे कुछ लोग होते हैं जो नमक को कलेक्ट करते हैं, जिनके हाथों में छाले पड़े हुए होते हैं उन औजारों की वजह से जिससे वो सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं। वो जो औजार होते हैं ना, जिनके मदद से वो सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं, उनके वजह से उनके हाथों में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। वो भी अपने हाथों को देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि वो अपने हाथों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब देखो, आगे की पोएम बताने से पहले ये चीज समझ लो कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि इस साल तुम मजाक नहीं कर सकते। इस साल तुम्हारा 12th बोर्ड्स है, इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को। पता है इस बुक में ना 800 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस के आंसर सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है। और तो और ये बुक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आता है, जिसमें तुम्हें माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स देखने को मिलते हैं, जो तुम्हें एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी करता है। और तो और इस बुक में चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स तक गिवन है, जिन्हें सॉल्व करके तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और हाँ, इन बुक्स में ना 50% क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिन्हें सॉल्व करके तुम ये जान सकोगे कि हर साल बोर्ड्स में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और बस इतना ही नहीं, इस बुक को परचेस करके तुम्हें ओसवाल के 360 कोर्स और मॉक पेपर्स का भी एक्सेस मिलता है। तो लेट मत करो, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेस कर लो। थर्ड स्टैंजा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, बट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो लोग भी ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं ना, जैसे कि डैम्स और बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में पेड़ों को काट दे रहे हैं, जंगल उजाड़ दे रहे हैं, हाँ ये लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन सोशल डेवलपमेंट के चक्कर में ये लोग नेचर के लॉट लगा दे रहे हैं। हाँ, ये लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन सोशल डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। और अगर हम एनवायरनमेंट को ऐसे ही खराब करते रहे ना, तो जल्दी ही एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं। और अगर एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली हम भी कहाँ से बचेंगे? हम इंसान भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। और जो लोग भी गैस, आग, गोली बारूद, केमिकल या न्यूक्लियर वॉर कर रहे हैं ना, ये सब करके भी क्या फायदा होगा? अगर तुम जीत भी गए तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं, तो तुम जीत कर भी क्या लोगे? नेचर के अगेंस्ट ग्रीन वॉर्स करके तुम्हें क्या फायदा होगा? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर हम एक पल के लिए शांत हो जाते हैं ना, तो यही लोग जो वॉर्स को लड़ रहे हैं, ये लोग साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ पेड़ों के नीचे छांव में घूमेंगे। और ये गलत काम कर रहे हैं ना, ग्रीन वॉर्स लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ये छोड़ देंगे। और ये एक बहुत ही प्यारा पल होगा जहाँ दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लोगों के बीच प्यार जग जाएगा और लड़ाई या फिर कोई भी नेगेटिव सोच एक पल के लिए दूर हो जाएगा। और ये जो शांति मिलेगा ना, जो हम एक पल के लिए चुप हो जाएंगे उसके कारण, ये हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को समझने का मौका देगा। अब फोर्थ स्टैंजा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब इस स्टैंजा में जो पोएट है वो कह रहे हैं कि उनकी बातों को गलत मत समझो। यहाँ पर वो लोगों को चुप होने के लिए बोल रहे हैं, वो लोगों को आलसी बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि चुप होने का मतलब है कि अपने जिंदगी को समझो। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग भी पावरफुल हैं, वो लोग अपने से कम पावरफुल लोगों या चीजों, जैसे कि मछुआरे व्हेल्स को मारते थे ना, तो जो पोएट बोल रहे हैं कि अपने से कम पावर वाले लोगों या चीजों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, या फिर जो पोएट बोल रहे हैं कि वॉर्स को खत्म कर देना चाहिए, या फिर जो पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो एक पल के लिए रुक जाओ, ये सबसे पोएट का ये मतलब नहीं है कि वो सभी लोगों को मरने के लिए बोल रहे हैं। पोएट किसी को भी मरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। पोएट तो मौत के साथ कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हैं। पोएट तो बस लोगों को शांत होकर उनकी जिंदगी को समझने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो चुप्पी है ना, ये जिंदगी का एक नया रास्ता खोल सकता है, जहाँ पर हम अपने दिल को सुन सकेंगे और जिंदगी को जी सकेंगे। अब फिफ्थ स्टैंजा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never ending ourselves and of threatening ourselves with death. इस स्टैंजा में जो पोएट है वो हमसे कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड हैं, हमें बस अपनी जिंदगी को तेजी से जीने की चिंता है, हम अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं करते, हम बस अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं।
हम रोज बस इसका इंतजार करते हैं कि कल कब आएगा, और उस कल के इंतजार में हम बस जिंदगी को जल्दी जल्दी जिए जा रहे हैं। और तो और हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना, उससे नेचर को या दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एक्शन से किसी पे नेगेटिव या पॉजिटिव क्या असर पड़ता है। हमें तो बस अपनी जिंदगी को जल्दी जल्दी जीने से मतलब है। लेकिन अगर हम बस एक बार अपने फास्ट पेस लाइफस्टाइल को छोड़कर चुप हो जाएं, तो एक बहुत बड़ी खामोशी आ जाएगी। और ये जो खामोशी है ना, ये हमें हमारी उदासी से बचा सकता है। क्योंकि देखो, हम कभी भी ना खुद को समझ नहीं पाते और अपने हाथों से ही मौत का डर पैदा करते हैं। जैसे हम ही लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं या फिर लोगों के बीच में लड़ाइयाँ लगाते हैं। तो अगर हम एक पल के लिए चुप हो जाते हैं तो हम खुद को और अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और अगर हम हमारी गलतियों को सुधार लेते हैं ना, तो हमारा जो मौत से डर है वो भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली इस स्टैंजा में जो पोएट है ना, वो हमें फास्ट पेस लाइफस्टाइल जीने से रोक रहे हैं। वो हमें ये समझा रहे हैं कि हमें जिंदगी को जीना सीखना चाहिए, और वो हमें ये भी समझा रहे हैं कि हमें एक्शन सोच समझ के लेना चाहिए। हम जब भी कुछ करते हैं ना, तो हमें पहले समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे नेचर और लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे कारण लड़ाइयाँ लग रही है या फिर नेचर में कुछ बर्बाद हो रहा है, बेसिकली कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। अब 6th स्टैंजा कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count to 12 and you keep quiet and I will go. अब इस आखिरी स्टैंजा में जो पोएट है वो हमसे कहते हैं ना कि हमें अर्थ से यानी कि धरती से एक चीज सीखनी चाहिए कि जो चीज भी मरा हुआ दिखता है ना, वो जरूरी नहीं कि सच में मरा हुआ हो। जैसे लोग अगर साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो मरे हुए लगेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग मर चुके हैं। वैसे ही अगर तुम अर्थ के अंदर कोई सीड डाल दो और बारिश का वेट करो, तो बारिश के बाद ना वहां से एक प्लांट निकलने लगेगा, यानी कि वहां से एक प्लांट उगने लगेगा। जबकि अगर तुम सोचने जाओ तो एक्चुअली में जब हमने उस अर्थ के अंदर उस सीड को गाड़ा था ना, तब वो बिल्कुल मरा हुआ जैसा लग रहा था, पर उसी चीज के कारण वो प्लांट यानी कि एक लिविंग चीज उभर के आया। पोएट हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीज को हमें धरती से सीखनी चाहिए कि अगर कोई चीज शांत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मरा हुआ है, बल्कि शांति का तो ये मतलब होता है कि वो चीज अपने आप को समझ रहा है और अपने आप को और बेटर बना रहा है, जैसे कि वो सीड जो कि प्लांट बन गया। और फिर आखिर में पोएट फिर से कहते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे और तब हम लोग सब शांत हो जाए और हमारे जो पोएट है ना, वो इस वक्त चुपचाप चले जाएंगे। और इस तरह से ये जो तुम्हारा पूरा पोएम है ना, वो खत्म होता है। आई होप सो इस एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हें इस पोएम का डीप अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा और अब तुम एग्जामिनेशन में कोई भी गलती नहीं करोगे और इस चैप्टर से, इस पोएम से कोई भी सवाल आता है तुम बहुत ही इजीली आंसर कर पाओगे। बाकी एज यूजुअल एडुकेशन भैया ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर तुम पेड कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब तुमने से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।